नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा त्योहार। मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में रहकर ही अदा की ईद की नमाज। हरे पेड़ काटने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नाराज। थाने पहुंचकर अनूठे तरीके से दर्ज करवाया विरोध। जंक्शन पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का चौथा सदस्य दबोचा। आरोपी की निशानदेही पर बरामद किए गए चोरी के 2 और मोटरसाइकिल। नाला निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप। 2 KNJ के ग्रामीणों ने मौके पर एकत्रित हो जताया विरोध। बढ़ती महंगाई से रसोई का बजट गड़बड़ाया। गृहिणियों ने की महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का वार्षिक अधिवेशन आयोजित। सम्मेलन में नवमनोनीत पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय पर ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना के चलते मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा की। अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आवाज़ हो और प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की कभी ना आए शाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइन के चलते घरों में ही मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। मुस्लिम धर्म के लोगों ने सुबह अपने घरों में नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान अल्लाह की बारगाह में क्षेत्र की अमन चैन की कामना करते हुए एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी गई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के चलते जिला प्रशासन द्वारा उन्हें भीड़ एकत्रित नहीं करने का आग्रह किया गया था। जिला प्रशासन के आग्रह को मानते हुए मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा कर ईद का पर्व मनाया। इस दौरान टाउन स्थित पंचायत समिति के नजदीक स्वर्गीय फतेह मोहम्मद टाक के निवास पर शहर के प्रबुद्ध जनों ने पहुंचकर पार्षद असलम टाक तथा उनके भाई जाकिर हुसैन को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर विभिन्न धर्मों के लोगों ने मुस्लिम हिंदू एकता का परिचय देते हुए गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। टाक परिवार की ओर से आगंतुकों के लिए मिठाइयों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, डॉक्टर BK चावला, भवानी शंकर चाचान, डॉक्टर प्रदीप सहारण, नीरज गोयल, सुनील सोंधी, जगपाल सिंह बराड़, PMO डॉक्टर दीपक मित्र सैनी, विपिन चिलाना, चंद्र मोहन ग्रोवर, डॉक्टर विजय शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज ईद के मौके पे मैं सभी मानगढ़ जिले के सभी नागरिकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। और आज ये अपने असलम जो है पार्षद है इस वार्ड से, उन्होंने हमारे बड़े भ्राता फतेह मोहम्मद जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ अपने सभी यार मित्रों के साथ लंच का आयोजन किया है।
मैं असलम को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ और आज सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति इस त्योहार पे उन्हें सभी को बधाई देता हूँ। ये खुशी है कि असलम ने एक जो यहाँ पे बुलाया हमको पार्टी के लिए जो दिन में हो रही है, इसमें हालांकि ये कहा गया है कि ये बकरीद है, लेकिन बकरीद नहीं है। यहाँ सारा हिंदुओं का सामान है जो हिंदू खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ज़्यादातर हिंदू दिखाई दे रहे हैं मेरे को अभी भी मुसलमान। तो ये एक आपसी प्रेम भाव का जो है त्योहार है, जो आपस में हम मिलते हैं। जैसे दिवाली पे एक दूसरे को हमें दिया जाता है, मुबारक देते हैं, तो मुसलमान मुबारक देते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है, इन्होंने तो देनी होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात खुशी आज इस बात की है कि बाबूजी के जाने के बाद में इन्होंने जो बाबूजी की रीति थी कि वो हर बार बुलाते थे सभी को, अपने दोस्तों को, वो इन्होंने भी उसको अपनाया है और इस चालू रखेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो अपने पूर्वजों के जो रीति और रिवाज होते हैं उसको अपनाते हैं, तो एक बहुत खुशी की बात होती है। आज मैं इसमें खुश हूँ कि इन्होंने मेरे को बुलाया है, और मेरे को नहीं, सभी उन मित्रों को जो इनके बाबूजी के साथ थे। आज ईद उल अजहा के मौके पर मैं पूरे हनुमानगढ़ और प्रदेशवासियों और देशवासियों को मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि अभी ये जो महामारी चली थी, जिनसे अभी हमको काफ़ी हद तक निजात पा चुके हैं, और मैं सभी से भी यही गुजारिश करूँगा कि भी अपने इसमें जितने एहतियात बरतें वो करें। और मैंने मेरे परिवार की जो परंपरा चल रही थी उसको थोड़ा सा आज छोटे से रूप में आज शुरू किया था, ताकि क्योंकि पापा जी के देहांत के बाद में ये 18 के बाद में बंद था, तो एक छोटा सा एक गेट टुगेदर आज किया है जिसमें सभी ने मुझको मुबारकबाद दी और बधाई पेश की। ये है कि भी वो सभी मिलजुल कर जो यहाँ त्रिवेणी संगम में रह रहे हैं, ये सौहार्द आगे भी बना रहे। आज ईद उल जुहा का त्यौहार है, बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना वायरस की वजह से ईदगाह में नमाज अदा नहीं की, हमने घर में रह के सबने नमाज अदा की और अमन और सुखसैन की दुआएं की। और सब गंगा जमनी तहजीब है हमारी, उसके लिए भी खुदा से दुआ की है भी सब लोगों का भाईचारा बना रहे और देश में खुशहाली और तरक्की हो, सब अमन चैन से रहे। इसी यही दुआ हम लोग सबसे करते हैं भी सारा देश में ये कोरोना वायरस है, इससे निजात मिले, यही अल्लाह से दुआ किया। आज ईद उल अज़हा का ये त्यौहार बड़ी खुशी से पूरे मुल्क के अंदर मनाया गया। बिलखुसूस हनुमानगढ़ में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक लोगों ने अक्सर लोगों ने अपने घरों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई और मुल्क के लिए शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए अपील की गई और कोरोना जैसे वायरस के लिए दुआएं की गई कि मौला तबारक व तआला इस मर्ज़ मूजी से मुल्क के बसने वाले तमाम बशिंदों को सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला अमन और शांति हर घर में बनाए रखे, हर आफात वलियात और बीमारियों से महफूज फरमाए। इस त्यौहार के अंदर लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा करके कुर्बानी अदा की गई। सुन्नत आबाई को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को लोगों ने अदा किया गया और अपने अपने हिसाब से और मामूल के मुताबिक वाजिब अदा कुर्बानी को अदा किया गया और काफ़ी तादाद में लोगों ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने हर तरफ से लोगों ने ईद उल अज़हा की मुक़द्दस मौके पर मुबारकबाद पेश करके खुशियों में सभी मुल्क के लोग शामिल हुए। हरे पेड़ काटने वालों के खिलाफ लिखित शिकायत करने के बाद भी मामला दर्ज न करने से नाराज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं व पर्यावरण प्रेमियों ने बुधवार को टाउन पुलिस थाना में पहुंचकर खुद को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अनूठे तरीके से विरोध दर्ज करवाया। हरे पेड़ काटने वालों के खिलाफ लिखित शिकायत करने के बाद भी मामला दर्ज न करने से नाराज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं व पर्यावरण प्रेमियों ने बुधवार को टाउन पुलिस थाना में अनूठे तरीके से विरोध दर्ज करवाया। पर्यावरण प्रेमियों ने पुलिस अधिकारियों को यह कहकर थाना में आत्मसमर्पण कर दिया कि अगर पुलिस हरे पेड़ काटने को अपराध नहीं मानती तो इसकी शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं को गलत शिकायत करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। इस मौके पर शिकायतकर्ता पर्यावरण प्रेमी लीलाधर उर्फ गोविंद राम व आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल की ओर से गिरफ्तारी के लिए विरोध स्वरूप आत्मसमर्पण किया गया।
इस मौके पर आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि हरे पेड़ काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के शेरगढ़ चौकी प्रभारी, टाउन व जंक्शन थाना प्रभारी, जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंप दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग की गई थी। इस संबंध में पिछले दिनों जिले के दौरे पर आए संभागीय आयुक्त को भी अवगत करवाया गया, परंतु अभी तक न तो मामला दर्ज किया गया है और न ही कोई अन्य कानूनी कार्रवाई की गई है। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि अगर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन हरे पेड़ काटने को कोई अपराध नहीं मानता है, क्योंकि अगर हरे पेड़ काटने को अपराध माना जाता तो निश्चित रूप से अब तक FIR दर्ज कर अपराध कारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती। ऐसे में पेड़ को काटने वाले अपराधी नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि शिकायतकर्ता ने गलत शिकायत दर्ज करवाई है, इसलिए शिकायतकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिया जाना चाहिए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के चरणजीत सिंह, गुरबख्श सिंह, गोपाल मेघवाल, राकेश कुमार, राजकुमार, बनवारी लाल, संजय, शुभकर्ण शर्मा, राजेंद्र कुमार, प्रभुराम, बलवंत कुमार, अशोक कुमार, दीपक कुमार, सतपाल, महावीर स्वामी, मोहित, राहुल वर्मा, पूनम रेगर सहित अन्य लोग शामिल थे। हनुमानगढ़ क्षेत्र में हरे पेड़ों के काटने के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी काफी लंबे समय से सक्रिय है और इस संबंध में हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन सिटी पुलिस थाना, श्रीमान SP महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय और यहाँ तक कि संभागीय आयुक्त महोदय को भी इस संबंध में अवगत करवा दिया गया कि हरे पेड़ काटे गए हैं और हरे पेड़ काटना कानूनी जुर्म है। ये आम धारणा है, जबकि हनुमानगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है इसके ठीक उलट चल रहा है। आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि भाई हनुमानगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नजर में हरे पेड़ काटना अपराध नहीं है। अगर ये अपराध होता तो पिछले 3 महीने से लगभग ये घटनाक्रम चल रहा है, अब तक FIR दर्ज होकर के कानूनी कार्रवाई की जा चुकी होगी। क्योंकि FIR दर्ज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि अपराध नहीं हुआ है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय संविधान में और भारतीय कानून में पूर्ण विश्वास रखती है और इसी के दृष्टिगत हमारा ये मानना है कि जब हमने शिकायत की है और वो अपराध नहीं है तो इसका मतलब हमने शिकायत गलत दर्ज की है। तो हम अपने आप को अपराधी मानते हुए आज जो है पुलिस के समक्ष गिरफ्तारी के लिए आत्मसमर्पण करने आए हैं कि भाई पुलिस ने जो है वो ये मान लिया है कि हरे पेड़ काटना कोई अपराध नहीं है, इसलिए जिसने पेड़ काटे वो तो अपराधी होगा नहीं। तो हम लोग जिन्होंने शिकायत की है वो प्रशासन की नज़र में शायद अपराधी हैं, इसलिए हमने आज जो है अपने गिरफ्तारी के लिए CI साहब के सामने जो हम पेश हुए हैं और उन्होंने CRPC की धारा 131 के तहत जो है वो गिरफ्तारी का अपना एक्शन लिया है। आगे जो प्रक्रिया है वो कह रहे हैं कि साहब हम उच्च अधिकारियों से अवगत करवा के और कानूनी कार्रवाई करेंगे। जंक्शन पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर 2 और चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत जंक्शन पुलिस ने पिछले दिनों मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना प्रभारी नरेश ग्यारा ने बताया कि इसी क्रम में आरोपियों की निशानदेही पर 24 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद किए गए थे। उन्होंने बताया कि 3 चोरों के अलावा एक अन्य चोर भी इस प्रकरण में फरार चल रहा था, जिसे बुधवार को पुलिस ने दबोच लिया। उन्होंने कहा कि जब उक्त चोर से पूछताछ की गई तो 2 और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। उक्त मोटरसाइकिल चोरों ने हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से ही चोरी किए थे। थाना प्रभारी नरेश ग्यारा ने बताया कि पकड़े गए चोर से गहन पूछताछ जारी है। चोरी की और वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए श्रीमान SP साहब द्वारा जो निर्देश दिए गए थे और लगातार पुलिस द्वारा इस गैंग का पीछा करके कार्रवाई की जा रही थी। पूर्व में 3 मुलजिम गिरफ्तार करके 24 मोटरसाइकिलें बरामद की गई थी और उसमें एक मुलजिम जो फरार चल रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही से 2 मोटरसाइकिल और बरामद किए हैं जो हनुमानगढ़ से ही चोरी करना बता रहा है और आगे अनुसंधान किया है। ग्राम पंचायत 2 KNJ की ITI कॉलोनी में चल रहे नाली निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए बुधवार को ग्रामीणों ने निर्माण कार्य स्थल पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। ग्राम पंचायत 2 KNJ की ITI कॉलोनी में चल रहे नाली निर्माण कार्य में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए बुधवार को ग्रामीणों ने निर्माण कार्य स्थल पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण कर ठेकेदार को सही तरीके से नाली का निर्माण करने की हिदायत दी। इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों का आरोप था कि नाली निर्माण कार्य में अनियमितताएं बरती जा रही है। कहीं 1 फीट चौड़ाई में नाली का निर्माण किया जा रहा है तो कहीं 1 फीट से कम पर, कहीं पर लेवल का ध्यान नहीं रखा जा रहा। नाली के एक तरफ 5 इंच दीवार का निर्माण हो रहा है जबकि 9 इंच का निर्माण
निर्माण होना चाहिए। जब वे इसकी शिकायत करने के लिए सरपंच प्रतिनिधि से मिले तो वे नाराज हो गए। ग्रामीणों के अनुसार उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने जांच की तो कुछ जगह नाली का लेवल उबड़ खाबड़ पाया गया। मौके पर मौजूद सरपंच प्रतिनिधि व ठेकेदार को नाली का लेवल सही करने को कहा गया है, क्योंकि यह गरीब परिवारों की बस्ती है। बारिश के समय यहाँ से पानी की निकासी न होने की समस्या बनी रहती है। अगर नालियों का निर्माण सही लेवल से नहीं किया गया तो बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाएगा। उधर मौके पर मौजूद सरपंच प्रतिनिधि रतन ने बताया कि ग्राम पंचायत 2 केंजे की ITI कॉलोनी में करीब 7 लाख रुपए की लागत से CC ब्लॉक सड़क व नाली निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। उनका आरोप था कि चुनावी रंजिश के चलते कुछ लोग ग्रामीणों को भड़का रहे हैं। फिर भी ठेकेदार से कहा गया है कि ग्रामीणों को अगर निर्माण कार्य में कोई कमी लगती है तो उसे तुरंत दूर किया जाए। ये जो नाली बन रही है बिल्कुल गलत बन रही है। कहीं पर 1 फुट है, कहीं पर 8 इंची है, कहीं पर लेवल सही नहीं है, कहीं बाकी है, कहीं पर जगह किसी की छोड़ दी जो अपने झुकाव की तरह देता है। साइडों पर 5 इंची बन रही है, 9 इंची का प्रावधान बताते हैं और किसी कोई पूछता है तो गल पड़ते हैं। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। JN साहब को बुलाया था, उनको फोन करा था तो वो चाय पी के वहां से पंचायत से चाय पी के चले गए, मगर यहाँ नहीं आए। सारा दिन फोन नहीं उठाया, कोई बात करना नहीं चाहता। मनीष जी को बुलाया था, इन्होंने बात सुनी है और कही है। अब आगे देखें क्या होता है क्या नहीं होता है, पर यूं का तू पड़ा है सारा काम। किसी तरह की कोई नहीं है। सामग्री है तो अपने मन मर्जी से मिलाते हैं, कोई उनका नाप नहीं है। सीधा ढेर पर गट्टा खोलते हैं और सीधा निकाल देते हैं, कोई मिक्स नहीं करते हैं। ग्राम पंचायत 2 केंजे में आज हमने यहाँ पे हम आए हैं। गांव के ग्रामीणों ने बुलाया। एक सड़क का टुकड़ा है, 300 फुट सड़क बन रही है, पेवर रोड CC ब्लॉक से बन रही है। उसकी नालियों में थोड़ा बहुत कोई लेवल में फर्क था, उसके लिए हम आज ग्रामीणों के बीच में आए हैं। और वहाँ पे मौके पे सरपंच और गांव के जो मेंबर हैं, जनप्रतिनिधिगण, दूसरे गांव के ग्रामीण, सबको बुलाया। यहाँ पे बुला के हमने लोगों ने यहाँ पे लेवल देखा सड़क का। थोड़ा बहुत लेवल आगे से नाली का लेवल उबड़ खाबड़ सा हो रखा है, तो हमने वहाँ पे सरपंच साहब को बुलाया और गांव के जो मेंबर हैं हमने सब ने वहाँ पे ठेकेदार को बुला के मौके पे ये बताया कि जो नालियों का लेवल है वो सही करा जाए। अगर कहीं पे गलत है उसको सही ढंग से बनाओ, क्योंकि अगर बारिश का टाइम आ गया तो ये 2 केंजे पंचायत है जो सारी यहाँ पे गरीब बस्ती है। बारिश आने के बाद में यहाँ पे इस बस्ती का पानी नहीं निकलता। सबसे बड़ी समस्या ये है। सरपंच ने यहाँ पे रोड शुरू की है, अच्छी बात है, पर नालियों का लेवल है, विशेषकर उस बात का ध्यान रखें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का वार्षिक अधिवेशन जंक्शन स्थित गुरु रविदास मंदिर में आयोजित किया गया।
राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला शाखा हनुमानगढ़ का वार्षिक अधिवेशन व जिला कार्यकारिणी के चुनाव बुधवार को जंक्शन स्थित गुरु रविदास मंदिर में संपन्न करवाए गए। पर्यवेक्षक के रूप में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ महावर व सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता लखपत राय मेहरा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आगाज अतिथियों द्वारा बाबा साहेब के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कोषाध्यक्ष मनोज कुमार मेहरा ने सदन के समक्ष वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ महावर ने कहा कि संगठन द्वारा अपनी ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए काफी लंबे समय से विभागीय अधिकारियों व सरकार को अवगत करवाया जा रहा है, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार व विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते संगठन सदस्यों में नाराजगी व्याप्त है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद संगठन सदस्यों से अपने हक अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से संपन्न हुए चुनाव में मोहनलाल जिनागल को संरक्षक, जयराम को जिलाध्यक्ष, मनसुख जीत सिंह बंगा को जिला महामंत्री, मनोज मेहरा को कोषाध्यक्ष, प्रेम रोयल को सभाध्यक्ष, हरवीर सिंह छिब्बर को उप सभाध्यक्ष, गुरजंट सिंह को उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश निराणिया को संयुक्त मंत्री, श्रीमती वीरपाल कौर को महिला मंत्री, पूर्णराम लखोटिया को संगठन मंत्री, कृष्ण कुमार खन्ना को प्रवक्ता नियुक्त किया गया। नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी को अधिशासी अभियंता लखपत राय मेहरा ने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई। हमारे पूरे प्रदेश भर के अंदर सभी जिलों की इकाइयों का गठन का कार्यक्रम चल रहा है। आज ही के दिन हनुमानगढ़, पाली, सिरोही, सांभर, झील इन जिलों के अंदर और ब्लॉकों के अंदर आज कार्यकारिणी गठित की गई और आज की इस हनुमानगढ़ की जो धरा के अंदर कार्यकारिणी का गठन हुआ उसके अंदर श्री जयराम जी को जिलाध्यक्ष और महामंत्री पद पर हमारे मनसुख भक्का और कोषाध्यक्ष पद पर श्री मनोज जी को लिया गया। हमारा संगठन का जो मूलभूत उद्देश्य है वो है रोस्टर प्रणाली को पूर्णतः लागू करना और पूरे प्रदेश के अंदर रोस्टर्स रजिस्टर संधारित करके और पदोन्नति को लागू करना हमारा मुख्य मांग है। साथ ही साथ में पदोन्नतियां जब होती हैं तो हमारे SC, ST, OBC जो आरक्षित वर्ग है उसके बैकलॉग की सरकार लगातार अनदेखी करती आ रही है, जबकि पिछली 15 जुलाई को कार्मिक विभाग ने स्पष्ट रूप से आदेश निकाला था कि सभी जिलों के अंदर रोस्टर रजिस्टर है वो संधारित कर लिया जाए, लेकिन वर्तमान के जो अधिकारी पूरे राजस्थान के अंदर जो बैठे हैं वो रोस्टर रजिस्टर संधारित नहीं कर रहे हैं। इससे हमारे आरक्षित वर्ग का बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। हमारा संगठन ये पुरजोर मांग उठाता रहा है कि हम इस रोस्टर रजिस्टर को लागू करवा करके ही पदोन्नतियां करेंगे, चाहे वो पदोन्नतियां प्रिंसिपल से DOs की हो, चाहे वो पदोन्नतियां लेक्चरर से प्रधानाचार्य की हो या फिर वरिष्ठ अध्यापक से लेक्चरर की हो या फिर 3rd ग्रेड से लेकर के लेक्चरर 2nd ग्रेड की हो। तो इस प्रकार से हम ये पुरजोर मांग करते रहेंगे। आज राजस्थान शिक्षक अम्बेडकर का अधिवेशन श्री गुरु रविदास जी के मंदिर में संपन्न हुआ। इसके अंदर जिला कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसके अंदर मुझे जिला अध्यक्ष का पद सौंपा गया और पूरे कार्यकारिणी का गठन किया गया। प्राथमिकता जो शिक्षकों जितनी भी समस्याएं आएंगी उनको हम प्राथमिकता से आज श्री गुरु रविदास गुरुकुल हनुमानगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला शाखा हनुमानगढ़ का वार्षिक अधिवेशन और जिला चुनाव आयोजित किया गया। इसमें पर्यवेक्षक के रूप में हमारे बीच में अधिशासी अभियंता मान्यवर लखपत राय मेहरा जी और हमारे राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के प्रदेशाध्यक्ष महोदय मान्यवर त्रिलोकीनाथ महावर जी मौजूद रहे। इस दौरान हमने विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर मंथन किया और जो भी शिक्षकों के सामने समस्याएं आती हैं उनको किस प्रकार उनका सामना करना है उसके बारे में मंथन हुआ। उसके बाद सर्वसम्मति से पूरे जिले की तहसीलों द्वारा जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जो कि सर्वसम्मति से हुआ। यह एक बहुत ही हर्ष का विषय है। सभी से यही आशा रहेगी कि इस संगठन को आगे बढ़ाने में भरपूर तन मन धन से सहयोग करेंगे। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस ने हाल बेहाल कर रखा था। आखिर आज इंद्र देवता प्रसन्न हुए और आसमान ने मूसलाधार बारिश से प्यासी धरती की प्यास बुझाई। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस बारिश से जहां तापमान में गिरावट आएगी, वहीं फसलों को भी लाभ मिलेगा।
मानसून के इंतजार में जहां इंसानों और जानवरों के हलक सूख रहे थे, वहीं प्राणियों का जीना मुहाल हो रहा था। इलाके में पड़ रही भीषण गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा था, लेकिन बुधवार शाम को इंद्र देवता मेहरबान हुए और अपनी ठंडी बूंदों से धरती की प्यास बुझाई। बुधवार शाम को हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं झुलस रही फसलों को भी जीवन दान मिला। क्षेत्र में तेज हवाओं व आंधी के बाद गरज चमक के साथ ही प्री मानसून की हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिली। देर शाम तक आसमान में बादल छाए हुए थे और रात को भी बरसात के पूरे आसार बने हुए थे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बारिश से जहां तापमान में गिरावट आएगी, वहीं फसलों को भी इसका लाभ मिलेगा। मंडी के अंदर आज कुछ मौसम ठीक हुआ है, गर्मी से राहत मिली है, बारिश भी हुई है, पूरी आज कुछ राहत मिली है, तो आज कुछ ठीक है मौसम। पीछे उमस बहुत ज़्यादा थी, बेहाल थे, आज कुछ ठीक है, बारिश भी हुई है। जनता बहुत ही दिनों से परेशान हो रही थी। मानगढ़ में गर्मी से तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन आज कई दिनों के इंतजार के बाद मौसम में आज बदलाव आया है। बारिश के कारण मौसम सुहाना हो चुका है और हनुमानगढ़ की जनता को बहुत राहत मिली है। मैं खुद आज बारिश में नहाया हूँ और इस पहली बारिश हनुमानगढ़ में आने का अभिनंदन है। ऐसा लग रहा है मौसम सुहाना हो चुका है और अब ठंडी हवा चल रही है, लोगों के मन में शांति और गर्मी से बहुत ही राहत मिली है हनुमानगढ़ वासियों को। बहुत ज़्यादा अब की बात तो जैसे गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती जा रही थी, जिनसे लोगों को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ रही थी। लेकिन ये बारिश आने के बाद लोगों को गर्मी से वाकई राहत मिल जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इस कारण पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, एसी में फेल हो चुकी थी, ठीक है, कूलर वगैरह सब लाइटें वगैरह दिक्कत हो रही थी। यह मौसम में देखने को मिला है। आज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है, हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला है और बहुत ज़्यादा राहत मिली है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी थी सर, बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बढ़िया फ्रेश हो गए सर। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं तो बारिश को, बहुत ज़्यादा। वैसे थोड़ी बहुत सर्दी भी लग रही है। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा जंक्शन थाना के नजदीक पौधारोपण किया गया। ईद उल जुहा के पावन पर्व पर बुधवार को मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से जंक्शन पुलिस थाना के समीप पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत थाना प्रभारी नरेश गेरा ने नीम का पौधा लगाकर करते हुए कहा कि समिति की ओर से सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने व पर्यावरण संरक्षण के लिए जिस सेवा भाव से कार्य किया जा रहा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि अपने महत्वपूर्ण त्योहारों पर किए जाने वाले ऐसे सामाजिक कार्यों से आपस में भाईचारा व सामाजिक सौहार्द मजबूत होता है। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि ईद उल जुहा के मौके पर विभिन्न प्रजातियों के 5 पौधे मय ट्री गार्ड लगाए गए। यह ट्री गार्ड कांस्टेबल महिपाल मीणा की ओर से समिति को उपलब्ध करवाए गए। इस दौरान एएसआई कुंजीलाल मीणा, हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह, महेंद्र सिंह, प्रवीण शर्मा, रमेश पुनिया, खुशी अमलानी, सुधीर पुनिया, रमेश कुमार सहित अन्य पुलिस के जवान मौजूद रहे। आज ईद के पावन पर्व पर मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा 5 पौधे में ट्री गार्ड लगाए गए। इन 3 ट्री गार्डों में विशेष सहयोग श्री महिपाल जी मीणा, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस हनुमानगढ़ जंक्शन ने जन सहयोग किया है। उन्होंने ईद के पावन पर्व पर समिति को 3 पौधे में ट्री गार्ड दिए हैं। बेतहाशा बढ़ती महंगाई से आमजन त्रस्त है। महंगाई की मार का सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्गीय परिवारों को झेलना पड़ रहा है। गृहिणियों के अनुसार रसद सामग्री महंगी हो जाने से रसोई का बजट भी गड़बड़ा गया। एक तो कोरोना महामारी, दूसरी बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी ने वैसे तो समाज के तमाम तबके को अपनी चपेट में लिया है और तमाम तबका पूरी तरह से त्रस्त है, मगर बढ़ती महंगाई से मध्यम वर्ग के परिवार बेहद पीड़ित हैं। अतः बढ़ चुकी महंगाई ने मिडिल क्लास के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल कर दिया। इस दौरान रसोई का सामान पूरी तरह महंगा हो गया है, जिससे गृहिणियां भी परेशान है। बढ़ती महंगाई के बारे में गृहिणियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए
कहा कि सरसों का तेल खाना पकाने के काम आता है। सरसों का तेल पहले 80 रुपए किलो के लगभग हुआ करता था, अब इस तेल का भाव बढ़कर लगभग 2 गुना हो गया। इसी प्रकार गेहूं का आटा, रिफाइंड ऑयल, चीनी, दाल, चाय पत्ती सहित रसद का तमाम सामान महंगा हो गया है। महिलाओं ने कहा कि अनेक आंदोलनों के बावजूद सरकार ने रसोई गैस के दाम नहीं घटाए हैं, इससे भी आम आदमी त्रस्त है। महिलाओं के अनुसार सरकार ने गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी खत्म कर दिया है। महिलाओं के अनुसार कोरोना के चलते रोजगार तो वैसे ही छीन चुके हैं, इससे आय के स्रोत भी बंद हो गए हैं। दूसरी ओर बढ़ती महंगाई से आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। महिलाओं ने केंद्र व राज्य सरकार से मध्यम वर्गीय परिवारों की स्थिति को देखते हुए चीजों के दाम निर्धारित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां बड़े घरानों के हितों में है, जबकि मध्यम वर्ग परिवार के लोग बढ़ती महंगाई की वजह से आर्थिक परेशानियां झेलने को मजबूर हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है हम सबकी। कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। किचन की हर चीज़, इवन राशन से लेके सिलेंडर, जो भी हम देखते हैं सब कुछ इतना महंगा हो रहा है। बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं। गर्मी ने भी बुरा हाल कर रखा है। ऊपर से कोरोना ने जो हमें मार दे रखी है। कोरोना को हराते हराते जो हम चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, उससे कितना ज़्यादा, मतलब मिडिल क्लास को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। उनकी जो कह सकते हैं हम आर्थिक स्थिति है, वो हिल चुकी है बुरी तरह से। सिलेंडर भी इतना महंगा हो चुका है। सरसों का तेल है वो कहाँ पे 90 रुपीज़ से 180, मतलब जस्ट डबल हो चुका है। तो आप सबको भी यही लगता होगा कि महंगाई के कारण, मतलब कोरोना के कारण, पेट्रोल बढ़ने के कारण महंगाई ने हम सबको कितना बुरी तरह से मार दी है। असर तो पड़ता ही है, सब कुछ उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। बच्चे भी घर बैठे हैं तो उस चीज़ में सारी चीज़ों का रोल हो जाता है। महंगाई बढ़ी है तो किचन को हैंडल करना सबसे ज़्यादा है। हर छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ किचन की, सब कुछ इतना महंगा हो गया, जस्ट डबल रेट हो गया। और क्वालिटी कम होती जा रही है दिन ब दिन। अगर दालें भी हैं तो उनमें क्वालिटी ख़राब है और महंगाई जस्ट ज़्यादा हो गई है। वो तो सरकार को खुद सोचना चाहिए। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जब बिज़नेस इतने स्लो जा रहे हैं, बिजनेस इतने कम हो गए हैं लोगों के, तो महंगाई भी कम होनी चाहिए। महंगाई सरकार बढ़ाती जा रही है। सिलेंडर जो कि दिन रात किचन में हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2 जनों का भी खाना पकना है वहाँ पे, पूरी फैमिली, जहाँ जॉइंट फैमिलीज हैं, 10 मेंबर्स हैं, वहाँ 4 टाइम अगर कुकिंग होगी तो आप सोचो कितना सिलेंडर यूज़ होगा। महंगी भी नहीं, बहुत महंगी करती जा रही है। सब्सिडी वाला जो चला था वो भी कुछ ही टाइम के लिए था, और जो मोदी सरकार ने इतने प्रोमिसेस किए उसमें कहीं भी उन्होंने कुछ भी ऐसा तो कुछ नहीं किया कि जिससे हमें बेनिफिट मिले। मिडिल क्लास को तो बिल्कुल नहीं मिला है। एक तो कोविड टाइम चल रहा है और दूसरा गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी कि तेल सरसों का जहाँ पर 80 रुपये पहले होता था, अब वो जस्ट डबल रेट 180 रुपये कर दिया। तो सब्सिडी भी बढ़ा दी, तो गरीब लोग जाए कहाँ पे। मिडिल क्लास जो फैमिली है वो तो और भी ज़्यादा इसमें दबगी। लेकिन अगर सरकार को चाहिए कि वो आम आदमी का सहयोग करें सब काम, और पेट्रोल वगैरह के दाम घटाएं थोड़ा। सिर्फ एक पेट्रोल के दाम बढ़ने से ही सारा कुछ महंगाई होती जा रही है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि पेट्रोल के दाम कम करें और गरीब आदमी की सहायता करें। दिक्कतें तो सभी हैं, कहाँ तो खुला डुला, मतलब तेल सस्ता था पहले 80 रुपये था, तो आराम से कोई भी चीज़ बच्चे मांगते हैं, कुछ भी करना होता था तो खुले दिल से बना लेते थे। और वही चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है हमें हर चीज़ में। अगर सब्जी में भी तेल जहाँ पे अपना पूरा खुला डुला डालते थे, अब थोड़ा सा सोच समझ के हमें उसमें यूज़ करना पड़ता है उस चीज़ को। और पेट्रोल को लेके चले तो स्कूटी, जहाँ पे कहीं पे जाना होता था, मन होता था चलो निकाली स्कूटी और चल दें, लेकिन अब पेट्रोल इतना ज़्यादा हो गया महंगा, 109 रुपये चला गया, 10 रुपये। तो अब सोच समझ के स्कूटी भी निकालती है कि नहीं इतना महंगा है तो थोड़ा सा हिसाब से ही निकालें बार। बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट को, हम आम लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी कि चीज़ें सस्ती करो। उल्टा गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए था आम जनता का कि चीज़ों को सस्ता करते भी, ताकि एक तो वैसे ही लॉकडाउन में मार्केट वगैरह बंद रही तो सारे अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ा, तो उस वजह से उनको सस्ती करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने और ज़्यादा महंगी कर दी। लोगों के घर में काम करती हूँ, अब पैसा तो होता नहीं है, जो होता है कमाई तो वही है, और लेने सिलेंडर महंगा हो गया है, बच्चे को खर्चा तो वही है, पढ़ाई लिखाई में तो बढ़ता ही जाता है, और तेल भी सरसों का महंगा हो गया है। अब लोग क्या करें, बंदे का काम लगता नहीं है। कोरोना के वक्त में तो इतना बढ़ा दिया सरकार, तो और भी कम करना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए ना, जो हाँ आदमी कहाँ से लाएगा, जब काम ही नहीं चलेगा तो इंसान करेगा क्या। घरों में काम कर 10-10 रुपया इकट्ठा करती हूँ, 5-5 रुपया इकट्ठा करती हूँ, तो बच्चे को पढ़ाई में लगाती हूँ, घर में खर्चा लाती हूँ, उसमें भी महंगाई बढ़ा रखी है। क्या करना है अब, क्या पता, महंगाई पे वही क्या, खर्चा तो वही होता है और कम नहीं होता है। और फिर बाजार में जाओ सामान लेने या सिलेंडर भराने तो खर्चा ज़्यादा बढ़ता है ना,
तो क्या करे, पैसा नहीं रहेगा तो आदमी इंसान तो भूख मरेगा। हाँ, भूख तो मरेगा ही ना इंसान। कौन जिम्मेदार है? सरकार करो ये सब का हल्का, सरकार करो कम। जो अगर जिसके पास पैसा है वो तो खरीद कर खा लेगा, जिसके पास गरीब के आदमी नहीं है तो वो मर जाए भूखे, मरना पड़ेगा ना। इसलिए तो गरीब अमीर को तो एक ही जैसे बना रखा है, पैसे तो इतना ही लेते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करे, भूखा थोड़े मरेगा। पहले भी 843 रुपये थे, अब 825 रुपये नहीं है। पेट्रोल कुछ नहीं है, बस महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया। हाँ पहले 9 रुपये 45 पैसे आते थे, 868 रुपये है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।